गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, हमारा जो है आप लोग जो है वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यानी विज्ञान पढ़ रहे हैं और हम 8वीं क्लास के विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम है फसल व उसका प्रबंधन। फसल व उसका प्रबंधन। तो ये चैप्टर जो है आप पढ़ रहे हो, फसल एवं उसका प्रबंधन। पिछले जो वीडियो है आपने उसमें पढ़ा कि फसल जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनके उदाहरण, कब बोया जाता है, इनको कब काटा जाता है। आज हम फसल प्रविधि के बारे में पढ़ेंगे, फसल पद्धतियाँ। किसके बारे में पढ़ेंगे? फसल पद्धतियाँ। और फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है एक बार दोबारा देखो। फसल पद्धतियाँ क्या होती हैं? किसान जो है अपनी फसल की बुआई यानी बीजों की बुआई से लेकर या मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल की कटाई व भंडारण तक जो भी क्रियाकलाप करता है वो सारे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं या कृषि विधि या फसल प्रविधि कह सकते हैं उनको। तो फसल कृषि विधियाँ जो होती हैं या फसल पद्धतियाँ जो होती हैं वो निम्न प्रकार पहले कौन कौन सी हैं? जैसे कौन कौन सी विधियाँ हैं? पहली विधियाँ आपकी कौन सी कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, ठीक है। तो मिट्टी तैयार करने के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? तो मिट्टी को उलट पुलट करना क्या कहलाता है? मिट्टी को उलट पुलट करना, उलट पुलट या पोला करना। मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करना मिट्टी तैयार करना कहलाता है। मिट्टी तैयार करना कहलाता है। अब मिट्टी को उलट पुलट क्यों किया जाता है? क्योंकि मिट्टी को उलट पुलट करने से जो हमारे जो भी हम बीज की बुआई करते हैं वो बीज जो है वो भूमि जो हो जाती है आपकी कठोर से क्या हो जाती है? नरम मिट्टी हो जाती है, जिसमें जैसे बीज की बुआई करते हैं तो अंकुरण के पश्चात आसानी से उसकी जड़ चली जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मिट्टी को क्या करते हैं? उलट पुलट या पोला करते हैं। पोला करने से क्या होता है? जड़ें आसानी से चली जाती है, जिससे हमारा पेड़ पौधा अच्छी तरह उग पाता है। तो मिट्टी जो तैयार की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? मिट्टी को उलट पुलट कर रहे हैं तो मिट्टी को उलट पुलट जो कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? जुताई। यानी मिट्टी तैयार जो की जाती है वो 3 तरह से की जाती है। कौन कौन से उपकरण? यानी कि हम कह सकते हैं जुताई के उपकरण। मिट्टी को उलट पुलट करना, उलट पुलट करने की यानी कृषि मिट्टी को तैयार करने के 3 उपकरण है हमारे पास। उपकरण कौन कौन से उपकरण है? एक तो है हल, दूसरा है कल्टीवेटर और तीसरा है आपका कौन सा? कुदाली। ठीक है। तो हल की बात करें तो हल क्या है? ठीक है, तो हल की बात करते हैं। हल क्या है? हल लकड़ी से बना उपकरण होता है जिसका उपयोग जुताई में किया जाता है। जुताई में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जुताई में किया जाता है। इसमें लकड़ी की लंबी संरचना होती है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं
रखते हैं और दूसरी लकड़ी आगे की ओर और मुड़ी हुई होती है, जिस पर लोहे की नुकीली पत्ती होती है जो मिट्टी को पोला करती है, जिसे फाल कहते हैं, ठीक है। तो हल जो है लकड़ी से बना उपकरण होता है जिसका उपयोग जुताई में किया जाता है, यानी मिट्टी को उलट पुलट करना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। इसमें लकड़ी की लंबी संरचना होती है जिसे हल शफ्ट कहते हैं, और दूसरी लकड़ी इसमें आगे की ओर मुड़ी होती है जिस पर लोहे की नुकीली पत्ती होती है जो मिट्टी को पोला करती है, जिसे क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं। और इसको किसके द्वारा चलाया जाता है, इसे जानवरों, ये कह सकते हैं हम, बैलों द्वारा चलाया जाता है। इसे जानवरों या बैलों द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अब देखो संरचना देखो कैसी होती है। हल की संरचना देखो कैसी होती है। यहाँ पर दो बेल लगाने की ये नुकीली संरचना होती है, कैसी संरचना होती है, थोड़ी सी नुकीली संरचना होती है ऐसी। ये नुकीली पत्ती लगी होती है इस पर आगे की ओर यहाँ, तो ये इसको क्या करती है, खोदने का। ये तो कहलाती है आपकी फॉल, और ये क्या कहलाती है, आपकी हल शेफ्ट, ठीक है। तो इसका उपयोग मिट्टी को जुताई में किया जाता है, यानी मिट्टी की तैयारी में किया जाता है। दूसरा है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, यह जुताई का आधुनिक उपकरण है, जिसमें लोहे की अनेक नुकीली पत्तियां होती हैं, जो मिट्टी खोदने का कार्य करती है। इसे ट्रैक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है, या चलाया जाता है। आपने भी देखा होगा ट्रैक्टर जो है, ये ट्रैक्टर संरचना के पीछे आपके ऐसी संरचनाएं लगी होती है जो मिट्टी को खोदने का काम आती है, जिसे कहते हैं हम कल्टीवेटर, जो कि आधुनिक उपकरण है। ये मिट्टी को खोदने का क्या करता है, कार्य करता है। तीसरा है आपका कुदाली। तीसरा क्या है आपका, कुदाली। कुदाली के बारे में सभी जानते हो, आप गांव वाले हो
तो कुदाली जो है आपने सभी देखी, कुदाली जो है लोहे की पत्तीनुमा संरचना होती है। तो कुदाली लोहे की एक पत्तीनुमा संरचना होती है और यहाँ पे कुछ ऐसी हिस्सा होता है इसका, ऐसा इस पे कुछ लगाया जाता है, मतलब ऐसे। तो ये खोदने का काम करती है, ये कुदाली संरचना जो होती है वो खोदने का काम करती है। ये लोहे की पत्ती होती है, लोहे की पत्ती लगी होती है जो मिट्टी को खोदने का काम करती है। ये हाथों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मिट्टी को तैयार कर दिया। तो मिट्टी को तैयार करने के आपसे पूछे फायदे क्या है, तो मिट्टी को खोदने या मिट्टी को उलट पुलट करना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। यानी कि हल द्वारा, एक जुताई को परिभाषा लिखो, जुताई किसे कहते हैं, जुताई हल या कल्टीवेटर द्वारा, हल या कल्टीवेटर द्वारा मिट्टी को खोदना जुताई कहलाता है। ठीक है, तो मिट्टी जुताई कर दी हमने। जुताई करने के क्या फायदे हैं, कि मिट्टी को जो उलट पुलट करते हैं उसके क्या फायदे हैं कि एक तो ये है कि जो जमीन जो होती है आपकी कठोर, वो मृदु हो जाती है, कठोर जो भूमि है उसकी मृदु हो जाती है। दूसरा, उसमें जैसे ही हम बीज डालते हैं तो बीज आसानी से उसका अंकुरण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है आपका, दूसरी विधि है आपकी, कौन सी विधि है, बीज का चयन व बोए। बीज का चयन व बोए। अब देखो बीज का चयन और बोए कैसे करते हैं, दूसरी कृषि विधि है आपकी। तो सबसे पहले तो हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है बीज को चयन करने का। तो बीज का चयन कैसे करें, तो बीज के चयन के लिए हम कैसे स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं, कैसे बीजों का चयन करते हैं, स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। स्वस्थ बीज कैसे होते हैं, स्वस्थ बीज देखो, और ऐसे बीज कैसे चयन करें हमने, हम क्या करते हैं, बाल्टी भर के पानी लेते हैं, एक बाल्टी ली हमने और उसमें क्या भर दिया, पानी, इसमें हमने पानी भर दिया। हमें स्वस्थ बीज चुनने के लिए क्या करेंगे कि पानी जो है इसमें हम क्या डाल देंगे, बीज जो बाजार से पहले खरीदे हुए हमने बीज है, और बीज डालने के बाद कुछ समय के लिए उसको रहने देंगे। हम कुछ समय बाद देखते हैं कि ये बीज जो है सतह पर आ जाते हैं, कुछ बीज सतह पर आ जाते हैं और कुछ बीज जो है इसके जो तल है उसमें क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये जो बीज है ऊपर वाले बीज जो है ये खराब बीज होते हैं। कैसे होते हैं, खराब बीज होते हैं ये वाले, और ये वाले होते हैं आपके स्वस्थ बीज। कैसे बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, जिन्हें हम फसल में क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ बीजों का हम फसल में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्यों, उसका रीजन ये कि जो खराब बीज होते हैं आपके, ये खराब बीज जो क्यों हो जाते हैं कि पोले हो जाते हैं, कीड़ों द्वारा इनको खा लिया जाता है, जिसके कारण इन बीजों का चयन इनको हटा दिया जाता है और इन बीजों को क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। ठीक है, अब बीज का चयन करने के बाद क्या करते हैं, बीजों की बुवाई। अब बीजों की बुवाई जो है किससे की जाती है, बीजों की बुवाई जो की जाती है सीड ड्रिल से की जाती है, या तो हल के द्वारा या तो हाथों द्वारा, हाथों या हल द्वारा, हाथों द्वारा या फिर सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल, देखो सीड ड्रिल क्या होता है, ये सीड ड्रिल जो है कृषि का उपकरण है। यानी कि ये जो हाथों से जब बीज डालेंगे तो बीज डालने पर जो बीज है उसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगी। लेकिन ये सीड ड्रिल क्या होता है, जो ट्रैक्टर जो आपने देखा होगा, जो मशीन जो उपकरण है आपका कल्टीवेटर जो है, उसके बीच में ये खाने बने होंगे, डब्बे खाने, और इन खानों के बीच में से ये निकलते हैं उपकरण। ठीक है, ऐसे। तो ये जो सीड ड्रिल होते हैं ये ढक्कनुमा संरचना होती है, इनमें छेद होता है, यहाँ से इनमें बीज बढ़ती जाते हैं, और जब जुताई होती है तो जुताई होने के साथ साथ जो है एक एक बीज उनमें गिरता जाता है। तो सीड ड्रिल के द्वारा हम बुआई कर सकते हैं। इस प्रकार हम बीजों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो बीजों का चयन करने के बाद हम क्या करते हैं, अगला बीजों का चयन करने के बाद क्या करते हैं हम, बीजों का चयन करने के बाद खाद या उर्वरक का उपयोग। तीसरा पॉइंट है आपका खाद
व उर्वरक का उपयोग खाद और उर्वरक के बारे में बात करें तो पहले खाद क्या है? खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं इन्हें हरे कचरे, पशुओं के गोबर, मलमूत्र इत्यादि से बनाए जाते हैं। इत्यादि से बनाए जाते हैं। ये इनमें पोषक तत्वों की मात्रा पोषक तत्व कौन कौन से? NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इन तीनों की मात्रा कम होती है। तो इनमें NPK की मात्रा क्या होती है? कम होती है। लेकिन क्या करते हैं? ये फसलों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ये फसल की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। दूसरा, इनसे किसान मित्र कौन होते हैं? केंचुए। इसे किसान मित्र या केंचुए की वृद्धि होती है। अगला है, इनसे मृदा में हुमस की मात्रा व जल धारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है। तो खाद जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें हरे कचरे, पशुओं के मलमूत्र, गोबर, मलमूत्र इत्यादि से बनाया जाता है। इनमें पोषक तत्व की मात्रा, NPK की मात्रा लेकिन क्या होती है? कम होती है। लेकिन इनके फायदे भी है। इनसे फसल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यानी कि स्वाद होगी फसल और गुण ज्यादा करेगी वो। दूसरा है, इनसे किसान मित्र या सूक्ष्म जीव जो है, मृदा में पाए जाने वाले जीव जो है, जो मिट्टी को अच्छा करते हैं या पोला बनाए रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? किसान मित्र। जैसे केंचुए की वृद्धि होती है। तीसरा, इनसे मृदा में हुमस की मात्रा में या जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी अच्छी बनी होती है, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। देखो लिख सकते हो, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी खाद। अब उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसे फैक्ट्रियों में रसायनों द्वारा बनाया जाता है।
रसायन द्वारा बनाया जाता है। इसमें NPK हम कह सकते हैं पोषक तत्व, इसमें पोषक तत्वों NPK की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा। देख ये इनसे क्या होता है? इनसे फसल का उत्पादन अधिक होता है। इनसे फसल का उत्पादन अधिक होता है। दूसरा, इनसे फसल का उत्पादन अधिक होता है। मृदा का उपजाऊपन कम होता है। मृदा का उपजाऊपन कम होता है। तीसरा, किसान मित्र की संख्या कम हो जाती है और क्या होता है? इसमें किसान मित्रों की संख्या कम हो जाती है और मृदा में हुमस की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है खाद व उर्वरक। खाद्य उर्वरक का उपयोग खेतों में किया जाता है। अब जो खाद्य उर्वरक है इनमें कल अंतर पढ़ेंगे हम और आगे की कृषि विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।